तो आज मैं आपको लेकर चलता हूँ अवंतिका नगरी उज्जैन में महाकाल के दर्शन कराने। अगर आप उज्जैन जाने की सोच रहे हो तो ये वाला वीडियो आप पूरा देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको उज्जैन जाने की सारी जानकारी देने वाला हूँ। जैसे कि उज्जैन आपको कैसे जाना है, महाकाल के दर्शन आपको कैसे करने हैं, उसी के अलावा भस्म आरती देखने की क्या प्रोसेस है। इसीलिए वीडियो में बने रहना एंड तक। मध्य प्रदेश राज्य के सबसे पुराने भगवान महाकाल की नगरी उज्जैन को अवंतिका नगरी के नाम से भी जाना जाता है। शिप्रा नदी के किनारे बसा उज्जैन भारत के 7 पौराणिक और प्रसिद्ध शहरों में सबसे प्रमुख स्थान रखता है। हर 12 साल में एक बार उज्जैन में सिंहस्त्र यानी कि महाकुंभ का आयोजन होता है। उज्जैन में महाकाल कॉरिडोर यानी कि महाकाल लोक का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 11 अक्टूबर 2022 को किया गया था। महाकाल लोक की जो लंबाई है वो 900 मीटर है, जो कि 350 करोड़ की लागत में बना है, और भारत का पहला नाइट गार्डन भी महाकाल लोक में बनाया गया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि उज्जैन आपको जाना कैसे है। देखो, अगर आप फ्लाइट से जाना चाहते हो तो उज्जैन में सबसे पास वाला जो एयरपोर्ट है वो इंदौर का अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट है। इंदौर से उज्जैन की जो दूरी है वो लगभग 55 किलोमीटर है। आप एयरपोर्ट से टैक्सी लेकर उज्जैन जा सकते हो। अगर आप ट्रेन से जाना चाहते हो तो आप बड़े ही आसानी से उज्जैन जा सकते हो, क्योंकि उज्जैन रेलवे का जंक्शन है और भारत के लगभग सभी शहरों से आपको उज्जैन के लिए ट्रेन मिल जाएगी। ट्रेन जो है वो उज्जैन जाने का सबसे अच्छा माध्यम है। अगर आप बस के द्वारा जाना चाहते हो तो उज्जैन के लिए भारत के सभी राज्यों से राज्य परिवहन की बसें चलती है और कई सारी प्राइवेट बसें भी चलती है। उज्जैन से भोपाल की जो दूरी है वो लगभग 183 किलोमीटर है और इंदौर से उज्जैन की दूरी 55 किलोमीटर है। ग्वालियर से 450 किलोमीटर है और अहमदाबाद से 400 किलोमीटर है। इन शहरों से उज्जैन के लिए नियमित रूप से बसें चलती है। अब बात करते हैं उज्जैन में रुकने की क्या व्यवस्था है। उज्जैन में कई प्रकार के होटल उपलब्ध है। रेलवे स्टेशन और मंदिर के पास में आपको कई सारी धर्मशालाएं भी मिल जाएगी, जिसमें आपको सस्ते में रूम मिल जाएंगे। उसी के अलावा महाकालेश्वर मंदिर ट्रस्ट के भक्त निवास में 500 रुपए से लेकर 1200 रुपए में आपको अच्छा सा रूम मिल जाएगा। महाकालेश्वर मंदिर ट्रस्ट का भक्त निवास जो है वो महाकालेश्वर मंदिर के पास में ही है। भक्त निवास से मंदिर आना जाना बहुत ही आसान है। महाकालेश्वर मंदिर की भस्म आरती को देखने के लिए कई सारे लोग आते हैं। महाकालेश्वर मंदिर की जो भस्म आरती है वो बहुत ही विशेष आरती होती है, जो केवल महाकाल मंदिर में ही देखने को मिलती है। महाकाल की जो भस्म आरती होती है वो सुबह 4 बजे होती है। अगर आपको भस्म आरती देखनी है तो पुरुषों को धोती पहननी होती है और महिलाओं को साड़ी पहनना अनिवार्य होता है। भस्म आरती में उपस्थित रहने के लिए एक दिन पहले टोकन लेना जरूरी होता है। टोकन आप 2 प्रकार से ले सकते हो, एक ऑनलाइन और एक ऑफलाइन। भस्म आरती के जो टोकन होते हैं वो बहुत ही सीमित होते हैं और ये जो टोकन होते हैं ये पहले आओ पहले पाओ वाले सिस्टम के आधार पर चलते हैं। भस्म आरती का टोकन लेने के लिए आपको सबसे पहले भस्म आरती के काउंटर पे जाना है। सुबह 10 बजे से 12:30 के बीच में आधार कार्ड दिखाकर आप भस्म आरती का फॉर्म ले सकते हो। फॉर्म में दी गई सभी प्रकार की जानकारी आपको सही तरीके से भरनी है। उसके बाद में 11:30 बजे से 2:30 बजे के बीच में उस फॉर्म को आधार कार्ड की फोटोकॉपी के साथ में जमा कराना है। अगर आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो जाता है तो शाम को 7 बजे के बाद में आपके मोबाइल के ऊपर एक SMS आता है। उसके बाद में शाम को 7:30 बजे से 10 बजे के बीच में उस SMS को दिखाकर आप भस्म आरती का टोकन ले सकते हो और ये जो टोकन होते हैं ये फ्री होते हैं। ऑनलाइन टोकन लेने के लिए आपको महाकालेश्वर मंदिर के ट्रस्ट की वेबसाइट के ऊपर जाना होता है। वेबसाइट के ऊपर जाकर अगर आप ऑनलाइन टोकन लेते हो तो आपको 100 रुपए का ऑनलाइन चार्ज लगता है और ये आपको कम से कम 1 महीने पहले बुक करा लेना चाहिए। इस वेबसाइट से आप महाकालेश्वर मंदिर की भस्म आरती, भक्त निवास की रूम बुकिंग, उसी के अलावा VIP दर्शन के लिए ऑनलाइन टिकट बुक करा सकते हो और इस तरीके से आप भस्म आरती के लिए टोकन ले सकते हो। उज्जैन में महाकाल मंदिर में आप कैमरा और मोबाइल लेकर जा सकते हो, लेकिन बैग, थैला और लेडीज पर्स लेकर नहीं जा सकते। महाकाल के दर्शन करने के लिए आप सबसे पहले लाइन में लग जाइए। अगर आप लाइन में न लगकर VIP दर्शन करना चाहते हो तो आप VIP लाइन से भी दर्शन कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको 151 रुपए की रसीद कटवानी होती है। भगवान के दर्शन करने के लिए सिर्फ 2 से 3 मिनट का समय मिलता है। इसमें मैं आपको एडवाइस दूंगा कि आप अपने मन को कहीं पर भटकने ना दें और ध्यान पूर्वक महाकाल ज्योतिर्लिंग के दर्शन करें। आप महाकाल ज्योतिर्लिंग पर दूध, जल, पुष्प, बेलपत्र आदि अर्पित कर सकते हो और आप स्पेशल पूजा और अभिषेक भी करवा सकते हो। इसके लिए आपको उसका अलग से चार्ज देना होता है। महाकाल भगवान के दर्शन के बाद आप मंदिर के परिसर के अंदर ही बने कई सारे मंदिरों के दर्शन भी अवश्य करें। महाकालेश्वर मंदिर के दर्शन की जो टाइमिंग है वो इस प्रकार है। मंदिर सुबह 4 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक भक्तों के लिए खुला रहता है और सावन के महीने में मंदिर 2 घंटे पहले खुल जाता है। महाकालेश्वर मंदिर में निःशुल्क खाने की भी उत्तम व्यवस्था है। आप महाकालेश्वर अन्न क्षेत्र में श्री महाकालेश्वर मंदिर समिति के द्वारा दोपहर 12 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक निःशुल्क अन्न क्षेत्र का संचालन किया जाता है।
उसी के अलावा यहाँ पर कई सारे होटल और रेस्टोरेंट भी है जहाँ पर आप भोजन कर सकते हो। उसी के अलावा उज्जैन में आप कई प्रसिद्ध मंदिरों के दर्शन भी कर सकते हो। महाकाल मंदिर के पास में कई बड़े मंदिर हैं जिनके दर्शन आप पैदल चल के भी कर सकते हो, और जो मंदिर दूर है उनके दर्शन करने के लिए आपको महाकाल मंदिर के पास ही ऑटो या टैक्सी मिल जाएगी। महाकाल मंदिर में दर्शन करने के बाद में हम जाएंगे श्री बड़े गणेश जी मंदिर। बड़े गणेश जी का मंदिर जो है वो महाकाल मंदिर के पास में ही है। यहाँ पर विश्व की सबसे ऊंची और विशाल गणेश जी की मूर्ति स्थापित है। उसके बाद में हम जाएंगे श्री हरसिद्धि माता मंदिर। यहाँ के प्राचीन मंदिरों में से एक है श्री हरसिद्धि माता मंदिर। ये मंदिर रुद्र सागर तालाब के किनारे स्थित है। यह मंदिर देवी माँ की 51 शक्तिपीठों में से एक है। उसके बाद में अब हम जाएंगे रामघाट। उज्जैन शहर के प्रमुख पर्यटक आकर्षणों में से एक है रामघाट, जो कि महाकालेश्वर मंदिर और हरसिद्धि मंदिर के पास में ही है। यहाँ पर शाम को शिप्रा नदी की आरती होती है। आपको आरती अवश्य देखनी चाहिए। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर से लगभग 5.5 किलोमीटर की दूरी पर भगवान गणेश का अद्वितीय श्री चिंतामणि गणेश मंदिर है। भगवान श्री राम ने ही चिंतामणि मंदिर का निर्माण करवाया था, और आप आज भी यहाँ पर लक्ष्मण बावड़ी देख सकते हो। उसी के साथ ही आप मंगलनाथ मंदिर भी जा सकते हो। पुराणों में उज्जैन को मंगल की जननी कहा जाता है। कई लोगों की कुंडली में मंगल भारी होता है और वो मंगल ग्रह की शांति के लिए मंगलनाथ मंदिर में पूजा पाठ करवाने आते हैं। उसी के साथ ही आप काल भैरव मंदिर भी जा सकते हो। उसी के साथ ही आप द्वारकाधीश गोपाल मंदिर भी जा सकते हो। द्वारकाधीश गोपाल मंदिर जो है वो महाकालेश्वर मंदिर से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर है, तो आप ऑटो या रिक्शा लेकर जा सकते हो। उसी के अलावा महाकालेश्वर मंदिर के बाहर ही आपको कई सारे ऑटो रिक्शा मिल जाएंगे। आप किसी भी एक ऑटो रिक्शा को बुक कर सकते हो जो आपको सभी जगह पर घुमा कर लेकर आएंगे। उसी के अलावा महाकाल लोक में भी कई सारी देखने लायक चीजें हैं। महाकाल लोक में 200 मूर्तियां बनी हुई है। उज्जैन के ये सारे मंदिरों के दर्शन करने के बाद आप महाकाल लोक जा सकते हो, नहीं तो आप सुबह भी जा सकते हो, लेकिन रात को महाकाल लोक ज्यादा अच्छा लगता है। रात में जब महाकाल लोक में स्तंभों और मूर्तियों के आसपास जो लाइट जलती है तो यहाँ का नज़ारा बहुत ही अच्छा लगता है। उसी के साथ ही महाकाल लोक में कमल का तालाब भी है जिसमें कई सारे फव्वारे लगे हुए हैं, और वहाँ की जो लाइटिंग है वो बहुत ही अच्छी लगती है। महाकाल लोक में दिव्यांगों के लिए और सीनियर सिटीजन के लिए इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ चलती है, तो इस तरह आप उज्जैन घूम सकते हो। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड डे एंड बाय।